नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अभी आपका आजकल देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये दोनों काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हो रहे लगातार हमले चिंताजनक हैं। ये किसने कहा है? प्रधानमंत्री मोदी ने, पीएम ने अल अलौनीज के सामने खालिस्तान समर्थकों की बढ़ती गतिविधियों का मुद्दा उठाया है। और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने पर सहमति बनाई है। और नई दिल्ली में शुक्रवार को हैदराबाद हाउस में बैठक के बाद संयुक्त बयान के अवसर पर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अलोनीज के साथ पीएम नरेंद्र मोदी दिख रहे होंगे आप लोगों को स्क्रीन पर। और अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया को देखना चाहेंगे ना, तो एक बार मैप पर चलिए। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, और इसमें आप देखते हैं कि ये हमारा प्यारा भारत है, और ये आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगी। और ऑस्ट्रेलिया आप देखते हैं कि एक महाद्वीप भी है। और इसकी राजधानी की बात करें तो कैनबरा आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ की सरकार की बात करें तो संघीय संसदीय संविधानिक राजतंत्र यहाँ चलता है, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और इसका क्षेत्रफल अगर आप लोग देखें तो 76,92,024 वर्ग किलोमीटर में आपका ऑस्ट्रेलिया फैला हुआ है। सीका को अंतिम रूप देने पर भी हो रही है बात। ये दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय कारोबार के कई आयामों पर चर्चा हुई है, और दोनों देशों ने पिछले वर्ष आर्थिक सहयोग कारोबार समझौते एकटा को पूरा किया है। अब समग्र आर्थिक सहयोग समझौते सीका को अंतिम रूप देने की बात हो रही है। दोनों नेताओं ने इस समझौते को 2023 के अंत तक पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। और सौर ऊर्जा व ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में दो अलग अलग कार्य दल गठित करने का फैसला किया है। और अल्बनीज ने वार्ता के को ऐतिहासिक और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के फैसले को गौरवान्वित करने वाला बताया। उन्होंने पीएम मोदी में को मई में क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित भी किया है। और जो क्वाड शिखर सम्मेलन है ना, इसमें आप देखिए 4 देश शामिल हैं। एक तो खुद ऑस्ट्रेलिया शामिल है, दूसरा भारत शामिल है, अमेरिका शामिल है और जापान, 4 देश इसमें शामिल हैं। और आप देखते हैं 2 देशों के संबंधों को आप लोग एक टॉपिक के रूप में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के रूप में। CEOET यूजी के लिए अब 30 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन। जो विश्वविद्यालय के अंडर ग्रेजुएट कोर्सों में जो दाखिले के लिए परीक्षा होती है ना, संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा, उसी की बात हो रही है। ओयो संस्थापक रितेश के पिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। जो ओयो रूम चैन के संस्थापक है ना, उन्हीं के पिता की बात हो रही है। लालू परिवार और रिश्तेदारों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। ये जमीन के बदले रेलवे में नौकरी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाने के लिए कार्रवाई की गई है। आप लोगों को एक और बात बता दूं कि जिस समय लालू प्रसाद यादव, अभी आप देखते हैं कि बिहार की राजनीति के एक बड़े धुरंधर माने जाते हैं, और एक समय केंद्र में भी बड़ी इनकी पहुंच हुआ करती थी। अब इनके बेटे आप देखते हैं कि तेजस्वी यादव क्या है, बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो आप देखेंगे जब ये रेल मंत्री थे उस समय इन्होंने, कहते हैं कि ये कहा जा रहा है कि जमीन के बदले, मतलब आप देखिए रेलवे की नौकरी दी थी, जमीन इन्हें दी गई थी लोगों के द्वारा, तो उसी में घोटाले की बात हो रही है। और दिल्ली में छापेमारी के दौरान तेजस्वी यादव भी थे मौजूद। और दिल्ली, एनसीआर, पटना, रांची और मुंबई में 24 ठिकानों पर इन तलाशी की गई है। लालू प्रसाद यादव के समधी जितेंद्र यादव के घर पर ईडी का छापा गला है। और छापे में मिले आप देखें 53 लाख रुपए नगद, 1,900 डॉलर और 540 ग्राम सोने के सिक्के, 1.5 किलो सोने के गहने, कुल कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। और बिहार की अगर आप देखना चाहें तो ये आप देखिए पटना इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। वर्तमान में यहाँ के एक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। कौन है? नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं। राज्यपाल की बात करें तो आप देखेंगे कि राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। और विधानसभा में आप देखेंगे कि 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में ये आपका फैला हुआ है बिहार। और ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय, और इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी।
नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कंपनियों को 12% तक लाभ देने का ड्राफ्ट सिसोदिया का था, ईडी कह रही है। आबकारी नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया 7 दिन के लिए ईडी की हिरासत में पहुंचे और जांच एजेंसियों ने विशेष कोर्ट के सामने दिया घोटाले में लिप्तता का विस्तृत ब्यौरा। ये आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। इन्हें भी आप देखिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। जो शराब नीति आई थी ना, उसमें घोटाले की बात हो रही है। नई दिल्ली इसकी राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, और विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीके सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। बिजली सब्सिडी पर सरकार ने नहीं मानी थी डीईआरसी की सलाह, यानी कि दिल्ली विद्युत विनियामक उपभोक्ता की सलाह। 18 वर्ष की उम्र पूरी होने से पहले ही युवाओं तक पहुंचेगा चुनाव आयोग। ये मतदाता सूची की बात होती है। आप सभी को मालूम है कि अगर आप लोग 18 साल के हो जाते हैं तो आपका मतदाता सूची में नाम जुड़ जाता है और आप लोग वोट डालने जाने लगते हैं। तो इसमें अब क्या हो रहा है कि आप देखेंगे जैसे ही आप लोग कॉलेज में पढ़ रहे होंगे और आपके पास खुद जिस तरह से आधार कार्ड का फॉर्म भरने के लिए आप देखते हैं कि होता है ना, उसी तरह से कहा जा रहा है कि अब आपके कॉलेज, स्कूल या फिर आप देखते हैं कि आपके गांव तक कैंप लगाकर आपका वोटर आईडी में नाम जोड़ा जाएगा। आपको अब कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और चुनाव आयोग की बात करें तो आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, भारतीय निर्वाचन आयोग, और इसकी स्थापना की बात करें तो आप देखें 25 जनवरी 1950 में हुई थी। एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 को देखेंगे तो इसमें स्थापना की बात की गई है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोगों को बताना है। और जो विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब चुनाव यही करवाता है आपका। और जो आपके स्थानीय चुनाव होते हैं ना, सरपंच, प्रधान, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनके लिए आप देखेंगे हर राज्य में चुनाव आयोग होता है। उत्तर प्रदेश में आप देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, ठीक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि खूंखार गिरोह का सरगना है मुख्तार अंसारी। ये आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। अभी हाल ही में जो उमेश हत्याकांड का जो गवाह आप देखते हैं कि हुआ है, उसे मारा गया है, उसी की बात हो रही है। और लखनऊ इसकी राजधानी उत्तर प्रदेश की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। 8 राज्यों से लगती है, एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 80 सीटें हैं। और आप देखेंगे योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आप देखेंगे जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई हुई है, वो मुख्यमंत्री बने हैं, तब से माफियाओं के बहुत बुरे दिन स्टार्ट हो गए हैं। कल हम लोगों ने इसकी बायोग्राफी भी कवर की हुई थी मुख्तार अंसारी की, ठीक है, मुख्तार अंसारी की। और आप देखिए एक अतीक अहमद, माफ़ी चाहता हूँ, अतीक अहमद जो उमेश हत्याकांड है ना, उससे जुड़ा हुआ है। और मुख्तार अंसारी आप देखते हैं कि एक समय जेल में बैठकर भी चुनाव लड़ता था और चुनाव जीतता था। इस पर भी आप देखें बहुत सारे केस मामले दर्ज है, ठीक है। सांकेतिक जुटान से आगे नहीं बढ़ी विपक्षी एकता की पहल। महिला आरक्षण विधेयक के बहाने विपक्षी दलों को एकजुट करने की भारत राष्ट्र समिति के नेता और तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी कविता की एक दिन भूख हड़ताल की पहली विपक्षी पार्टियों की सांकेतिक मौजूदगी से ज़्यादा नजर नहीं आई है। या आप लोग देखेंगे महिलाओं के आरक्षण की अगर बात करें ना, तो आप देखेंगे कहाँ महिलाओं को हिस्सेदारी मिल रही है। आप सभी जानते हैं कि आधी आबादी लगभग महिलाओं की है। अभी आप लोग लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या उठा के देख लीजिए, आप विधानसभा में देख लीजिए, हर जगह देख लीजिए, ना के बराबर मिलती है। और मिलती भी है तो वहाँ उनके पति के नाम से उन्हें पुकार जाना जाता है। अभिनेता सतीश कौशिक की संदिग्ध हालत में मौत की चर्चा हो रही है। ये आपने देखा है, अभी हाल ही एक एक्टर की डेथ हुई है ना, तो उन्हीं की। देश में H3N2 वायरस से 2 की मौत हुई है। हरियाणा व कर्नाटक में एक एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई। 2 जनवरी से 5 मार्च तक देश में 451 मामले सामने आए हैं। और भारत में इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। तो ये चलिए याद रखिएगा। और इससे आप देखते हैं कि फेफड़े के कैंसर के रोगी थे, उनकी डेथ हुई है। आजकल सावधानी बरतते रहिए। पूर्व अग्निवीरों को बीएसएफ में 10% आरक्षण मिलेगा। पहले बैच को अधिकतम उम्र में 5 वर्ष बाद के
बाद के बैचों को 3 वर्ष की छूट। पूर्व अग्निवीरों को भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ेगा। ये आप देखिए तीनों भर्ती सेना में जो भर्ती को लेकर आप देखते हैं अग्निपथ योजना आई ना, उसी की बात हो रही है। महिला विकास से आगे महिला नेतृत्व में विकास की ओर बड़ा देश। पीएम आवास ने महिलाओं को घर के आर्थिक फैसलों में आवाज दी है। और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण विषय में पोस्ट बजट वेबिनार को पीएम ने संबोधित किया है। और महिलाओं में समानता का भाव बढ़ाकर ही भारत तेजी से आगे बढ़ सकता है। और आप सोचिए कि आधी आबादी अगर अपना योगदान नहीं देती है भारत में, तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ तक हम लोग जाएंगे। और पीएम आवास योजना की बात करें ना, तो आप देखेंगे कि इसमें 2015 में लॉन्च हुई थी। गरीबों को जो आप देखते हैं घर देने की बात होती है ना, और एक घर महिलाओं के नाम होता है, इसलिए आप देखते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है। ये आप देख रहे हैं दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं, इन्हें भी देख लिया करेगा। गिरफ्त हटते ही फिर बड़ा प्रदूषण, मध्यम श्रेणी में रहा AQR। और आप सभी जानते हैं दिल्ली में तो सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। देश की सांस्कृतिक एकता की जीवन तस्वीर है JNU, हमारी देश की राष्ट्रपति साहिबा कह रही हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़, 3 विदेशी नागरिक गिरफ्तार हुए हैं। चलिए, इस बस के अंत तक सड़कों से हट जाएंगी DTC की 556 बसें। होली पर जापानी युवती से बदसलूकी का वीडियो प्रसारित हुआ है। ये आप देखते हैं पहाड़गंज इलाके की बात है। इस तरह की घटनाएं कई बार आप देखते हैं होती रहती है। कुछ समय पहले मुंबई में एक वीडियो वायरल हुआ था। भारत ऑस्ट्रेलिया को प्रोडक्शन फिल्मों के निर्माण में देंगी रियायत। और आप देखते हैं मोदी और अल्बनीज की मौजूदगी में दोनों देशों ने किए समझौते पर हस्ताक्षर। सूचना प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने भारत की ओर से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और वर्तमान में भारत में ऐसी फिल्मों के निर्माण पर टैक्स छूट समेत 2 करोड़ रुपए की रियायत मिलती है। और भारत बांग्लादेश की संयुक्त फिल्म बंग बंधु की शूटिंग पूरी, एडिटिंग और हिंदी में डबिंग का काम बाकी बचा हुआ है। और भारत को केंद्र में रखे बिना जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान नहीं हो सकता है, अल्बनीज कह रहे हैं। और IIT दिल्ली पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी ने ये संबोधन दिया है। ठीक है, और हकीकत बात है, अब आप देखिए भारत भी एक महाशक्ति बनते जा रहा है। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो 20 मार्च को भारत आएंगे। ये आप देखिए, जापान देखना चाहें तो ये आप लोगों को जापान दिखाई दे रहा है, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए 1.40 लाख करोड़ रुपए जारी किए हैं। 14वीं आप देखें वित्त मंत्रालय ने 14वीं किस्त के रूप में आप देखेंगे 1,40,318 करोड़ रुपए राज्यों के लिए जारी किए हैं। F-16 विमानों के लिए विंग बनाएंगे टाटा व लॉकहीड मार्टिन। और गुजरात में शाह ने किया 154 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन। अगर आप देखें तो इनका गृह क्षेत्र माना जाता है गुजरात। और आप देखिए लंबे समय तक ये गुजरात से जुड़े रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी साहब हो या आप देखते चाहे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब हो। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। और आप देखेंगे कि इसे कब राज्य बनाया गया था, 1 मई 1960 में। राज्यपाल यहाँ के आचार्य देवव्रत है। मुख्यमंत्री आप देखेंगे भूपेंद्र भाई पटेल है। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में आपका गुजरात फैला हुआ है। कश्मीर में प्रेस की आज़ादी पर NYT का आलेख झूठ का पुलिंदा है। कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसीन ने लिखा विचारिक आलेख। और अवैध कब्जे के आरोप में प्रशासन भसीन के 5 फ्लैट ले चुका है वापस। चलिए, आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की बात चल रही है। कोरोना से भारत जिस तरह निपटा है वह दुनिया के लिए उदाहरण है, हमारे उपराष्ट्रपति साहब कह रहे हैं, और जगदीप धनखड़ साहब। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का हर कोना होगा डिजिटल, किशन रेड्डी कह रहे हैं। और G20 की बैठक में आने वाले प्रतिनिधि करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष का अवलोकन। और रेड्डी ने कहा है कि नालंदा में पर्यटन क्षेत्र का विकास गरिमा के अनुरूप नहीं है, केंद्र पैसा देने को तैयार, राज्य करे विकास। एक और आपको बता दूं कि देखिए G20 की बैठक भारत कर रहा है, तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। हम लोग डेली बात करते हैं, आप लोग बताइए नीचे इसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी
और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं ये भी आप लोग बताइए। भारत देश शामिल है या नहीं है ये भी आप लोगों को बताना है। निशिकांत दुबे ने की राहुल की संसद सदस्यता समाप्त करने की मांग। ये आप देखते हैं भाजपा के लोकसभा सदस्य हैं और राहुल गांधी कांग्रेस के लोकसभा सदस्य हैं, कांग्रेस से लोकसभा सदस्य हैं। कोरोना के कारण न्याय के प्रणाली में आधुनिक तरीके हुए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं सर्वोच्च अदालत है हमारी। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी रखी गई है? 65 साल रखी गई है। और एससीओ, भारत की मेजबानी में एससीओ के सदस्य देशों का सम्मेलन शुरू। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि एक और वैश्विक महामारी का इंतजार ना करें। एससीओ की बात करें तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो आप देखें 15 जून 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग चाइना में आपको देखने को मिलेगा और इसमें चाइना हो, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान देश आपको इसमें शामिल देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये आप देखेंगे एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। यह भौगोलिक दायरे और जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। जो आप देखेंगे यूरेशियाई के लगभग 60% क्षेत्र, दुनिया की आबादी का 40% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 30% से अधिक को कवर करता है ये संगठन। ठीक है, टेस्ट मैच में क्वाड और चीन, ये आप देख लीजिएगा। और इस तरह के कार्टून भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, कई एग्जाम में उस पर आपकी राय मांगी जाती है लिखने को, तो सोचा करिए, लिखा करिएगा। बीआरएस नेता की भूख हड़ताल ईडी समन से ध्यान भटकाने की है, ये कांग्रेस कह रही है। देखिए, विपक्षी एकता को सबसे बड़ी मुझे लगता है कि जब विपक्ष एक होता है, जब इनकी मजबूरियां होती है, इनके लिए खतरा होता है। और आप देखिए वो 2024 में इनके लिए खतरा दिख भी रहा है। जिस तरह से ईडी सीबीआई के छापे डल रहे हैं, ये आप देखिए विपक्षी एकता और मजबूत करेगी इनकी। इन्हें कोई देश से लेना देना कुछ नहीं रहेगा, लेकिन इनका ये जरूर रहेगा। और जिस तरह से आप देखिए छापे भी डल रहे हैं, उनका भी स्वाभाविक सी चिंता है, क्योंकि आप देखिए कि अभी सत्ता पक्ष के किसी नेता पर आप लोगों ने सीबीआई ईडी के छापे नहीं सुने होंगे। तो ये होता है, हर उसमें होता है। कांग्रेस थी तब भी होता था, अभी भी दुरुपयोग होता है। और हर मामले में ऐसा नहीं कह सकते हम लोग कि हर मामले में होता है, लेकिन ज़रूर होता है। आप देखिए 90%, 95% केस फर्जी पाए जाते हैं। और विपक्ष के नेता आप देखेंगे, एक असम के मुख्यमंत्री हैं, अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, आप कई नेताओं को देखेंगे, उन पर आप देखिए बड़े भ्रष्टाचार के मामले थे और वो आप देखिए सत्ता पक्ष के साथ गए, अब उन पर सब कार्रवाई बंद हो गई। भाजपा 2019 में जिन सीटों पर हाई थी वहां करेगी मेगा रैली। ये आप सभी को मालूम है कि 2024 में अब लोकसभा चुनाव है, तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं इनका चल रहा है। त्रिपुरा के मूल लोगों की समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए, त्रिपुरा मोथा के प्रमुख कह रहे हैं। इन्होंने पहली बार आप देखिए चुनाव लड़ा और 13 सीटें जीती। निर्दलीय सांसद सुमालता भाजपा में होंगी शामिल। ये मांड्या की सांसद हैं, आप देखेंगे केंद्र सरकार को दिया पूर्ण समर्थन इन्होंने। चलिए, कर्नाटक में भी चुनाव है तो वहाँ भी चल रही है। औरंगाबाद के नामांतरण पर जनमत संग्रह चाहती है AIMIM। ये आप देखते हैं, सभी आप लोग जानते हैं। ये आप देखिए जो AIMI है ना, असदुद्दीन ओवैसी की, उन्हीं के सांसद हैं इम्तियाज जलील। ठीक है, उन्होंने कहा है। ये आप देखते हैं, नाम बदलने की परंपरा हमारे देश में वैसे भी आप देखते रहते हैं। महाराष्ट्र के विधायक के बयान पर असम विधानसभा में हंगामा और संगमा ने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक की और 2 विधेयकों को मंजूरी दी है। और संगमा मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद के विभागों का बंटवारा किया है। अभी आप देखते होंगे त्रिपुरा हो, ये आप देखेंगे त्रिपुरा और नागालैंड और मेघालय में चुनाव हुए थे ना, विधानसभा चुनाव, दोनों की बात हो रही है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार के समय खोले गए 19 डिग्री कॉलेज बंद हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी आप देखते चुनाव हुआ था और शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला इसकी राजधानी है। अब कांग्रेस की सरकार यहाँ बन चुकी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। सिर पर छत, भेंट, कृषि भूमि व तेलंगाना की चुनावी रियासत। ये आप लोगों को बता दूं कि अब क्या है कि ये तेलंगाना में भी चुनाव होना है इसी साल, तो वहाँ की बात हो रही है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, आप देखेंगे।
और हैदराबाद इसकी राजधानी है। 2 जून 2014 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लगती है। अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो यहाँ के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में आपका तेलंगाना फैला हुआ है। ऐसा कांड होने वाला है कि बोरे में पैसा पहुंचाओगे। हत्याकांड से 15 दिन पहले माफिया अतीक के बेटे अली के साथी ने रसूलपुर के युवक को दी थी धमकी और फेस टाइम से अतीक ने किया था उमेश की हत्या का हुक्म। चलिए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए भी हाल ही में इलाहाबाद में जो हुआ है उसी की बात हो रही है। गंगा में नहर निर्माण के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने नहीं ली गई थी अनुमति। चलिए, पीएम पर टिप्पणी के बाद बंगाल विधानसभा में हंगामा। केंद्र ने श्रीलंका पर अडानी समूह को थोपा है, कांग्रेस कह रही है। ये आप देखिए, श्रीलंका की बात करें, पड़ोसी हमारा पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी यहाँ बीच में देखने को मिलेगी आपको। और आर्थिक संकट से भी गुजरा था, हम लोगों ने काफ़ी मदद की थी इसकी। उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश मंजूर हुई है। अभी आप देखते हैं कि आरक्षण नगर निकाय चुनाव में आरक्षण देने की बात हो रही है ना ओबीसी वर्ग को, तो उसी को लेकर बात हो रही है। ये बिहार में अबू दोजाना के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। छापेमारी की खबर मिलने पर घर के बाहर जुटे रहे समर्थक व रिश्तेदार। बालकनी से कहा भाजपा का ऑफर नहीं माना तो हो रही कार्रवाई। राजद के पूर्व विधायक लालू प्रसाद यादव के करीबी है ये। चलिए, गुलाम जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में छिपे बैठे आतंकी कमांडरों में मौत का डर है। और आप देखते हैं कि इनकी पाकिस्तान खाने के लिए ना हो लेकिन हमें बर्बाद करने की ख्वाहिश हमेशा रखता रहता है। देखिए, ये पाकिस्तान है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की सीमा लगती है। और आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हट चुका है। अब आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में कुछ 2 भागों में लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया। दोनों केंद्र शासित प्रदेश थे, बस जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा देखने को मिलेगी। पाक ड्रोन से भेजे गए हथियार AK-47 और मैगजीन और कारतूस बरामद हुए हैं। कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों को श्रीनगर के होटलों में मिलेगी आवासीय सुविधा। यहाँ बड़ा माहौल रहता है ना डर का, आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं। छत्तीसगढ़ के मैन पार्ट में मतांतर, पिता ने पुलिस की शिकायत। ये आप देखिए, मतांतर यानी कि धर्म परिवर्तन की बात हो रही है। और आपसे कहता हूँ हमेशा कि इस मुद्दे को जरूर आप लोग विस्तार से पढ़ लीजिए। हमारा संविधान धर्म परिवर्तन को नहीं रोकता है। आप जिस धर्म को मानना चाहें मान सकते हैं अपनी इच्छा से। आर्टिकल 25 को आप लोग पढ़ेंगे तो ये बात समझ में आएगी। लेकिन वो धर्म परिवर्तन लालच में नहीं होना चाहिए, धोखे से नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, फरेब तरीके से नहीं होना चाहिए। और आप देखते हैं कि जो कानून सरकारों के द्वारा लाए जा रहे हैं उसमें एक शब्द आप लोग देखते हैं, जबरन धर्म परिवर्तन को ये कानून रोकता है, वैसे कानून नहीं रोकता है। और आप देखिए, हमारे पहले कानून मंत्री, संविधान का पिता भीमराव अम्बेडकर साहब ने आप देखे धर्म बदला था, बौद्ध धर्म अपनाया था। बिहार में PFI को हवाला देने के जरिए UAE से हुई करोड़ों की फंडिंग, 5 गिरफ्तार हुए। जो आप देखते हैं इस पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI था ना, उस पर आप देखते हैं कि अभी बैन भी लगा दिया गया है, तो उसी की बात हो रही है। CISF स्थापना दिवस पर PM मोदी साहब ने दी शुभकामनाएं। दरियाई घोड़े ने क्यूरेटर पर्यवेक्षक पर किया हमला, गुजरात के बड़ोदरा शहर में। पटना में बना था तमिलनाडु का फर्जी वीडियो, 4 यूट्यूबर पर एक और प्राथमिकी दर्ज हुई है। या आप देखिए, तमिलनाडु में अभी बिहारी श्रमिकों के साथ कथित हिंसा के मामले में, और आप देखते हैं कि कितना हल्ला हुआ, लेकिन कहते हैं कि वो वीडियो फर्जी बड़ा। और आजकल आप देखिए सोशल मीडिया का यही दुरुपयोग भी हो जाता है कि इस तरह का कोई वीडियो डाल दो और आप देखते हैं कि क्या रहता है, फिर उसके बाद आपको मालूम होगा कि क्या रहता है कि पूरे देश भर में खबर फैल जाती है। वो सच है या नहीं इस जाने बगैर हम लोग डरने लगते हैं और एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। और तमिलनाडु को अगर आप लोग देखना चाहें तो चलिए तमिलनाडु को देख लीजिए। ये चेन्नई इसकी राजधानी है तमिलनाडु की। इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं। RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में आप देखेंगे ये फैला हुआ है।
ईडी ने कांग्रेस नेता विनोद तिवारी से 10 घंटे तक पूछताछ की, देख लीजिए। पानीपत में समाज से जुड़े अनेक प्रस्ताव पर 3 दिन तक मंथन करेंगे संघ के दिग्गज। आरएसएस की बात हो रही है। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूँ, और इसकी हिंदू राष्ट्र की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है। और आप देखते हैं नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। केशव बलिराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। पीपीपी से गौशालाओं को बनाया जाएगा आत्मनिर्भर। ये आप देखें, सार्वजनिक और निजी सहभागिता से लगाए जाएंगे संयंत्र। नीति आयोग ने जारी की है रिपोर्ट। और विभिन्न स्कीमों के तहत पूंजी मुहैया कराने की सिफारिश राज्यों को भी आगे आने को कहा है। और गोबर गौमूत्र से जैविक खाद से लेकर बायोगैस और विभिन्न प्रकार के बनाए जाएंगे उत्पाद। इससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और नीति आयोग आपको मालूम है क्या, 2015 में आया था योजना आयोग को विधि स्थापित करके। ठीक है। आपदा प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक रणनीति की जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा स्थानीय सहभागिता, समृद्ध डाटा बैंक और तकनीकी से कम किया जा सकता है नुकसान। और पीएम ने डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की 2 दिवसीय बैठक का उद्घाटन किया है। और कहा है कि आपदा प्रबंधन पर आज़ादी के 50 वर्ष बाद तक कोई कानून नहीं था। और आपदा प्रबंधन के लिए एक रियल टाइम डाटा बैंक तैयार करना होगा। और अमित शाह ने कहा है कि देश में लगभग 1 लाख आपदा मित्रों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। अच्छी बात है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने का 842 लोगों को की नौकरी रद्द करने का निर्देश दिया है। जो बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है ना, उसी की बात हो रही है। टीएमसी नेता शांतनु बरन जी को ईडी ने किया गिरफ्तार। देखिए, पश्चिम बंगाल की बात करें तो कोलकाता इसकी राजधानी, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है इसकी। दलाई लामा ने कहा कि धर्म के आधार पर खत्म की जाए हिंसा। तिब्बती धर्म गुरु है। मध्य प्रदेश में अनियमितताओं करने वाली मिशनरी स्कूलों का अनुदान रद्द करवाएगा बाल अधिकार आयोग। कई मिशनरी स्कूलों द्वारा अनुदान के साथ छात्र छात्राओं से बदसलूकी की वसूली जा रही है, आवासीय फीस, उसी की बात हो रही है। और बाल अधिकार आयोग की अगर हम लोग बात करें, इसके बारे में भी याद रखा करिएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर इसका देखने को मिलेगा आपको। मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत नौसेना होना जरूरी है। आईएनएस विक्रांत के कारण हिंद महासागर में हमारी स्थिति और समृद्ध होगी, एक कमोडोर विद्याधर कह रहे हैं। बिहार में शराबबंदी को समझने और आई छत्तीसगढ़ की टीम ने इसे सराहा। और आप देखिए क्या है, बड़ी बात होती है। आप देखेंगे शराबबंदी करना कोई आम बात नहीं होती। आप देखिए बहुत बड़ा राजस्व का घाटा होता है इससे, लेकिन एक वर्ग इससे फायदा भी लेता है, महिला वर्ग। और आप देखते हैं घर भी मजबूत रहता है। अपनी अपनी देखिए बातें। शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान में 27 साल बाद गूंज उठी नर और मादा बाघों की दहाड़। ये आप देखिए कहाँ की बात हो रही है, मध्य प्रदेश, भोपाल इसकी राजधानी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। निलंबित आईएएस के पास मिली 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति। ये आप देखिए गुजरात की बात हो रही है, अजय चौहान के पास। रातापानी अभ्यारण्य में जंगल सफारी संग कीजिए पुरातात्विक और धार्मिक पर्यटन। भोपाल के निकट स्थित वन क्षेत्र में विचरते बाघ, तेंदुआ, हिरन सहित कई वन्यजीव धरोहर, विश्व धरोहर बेमबेटका यहाँ आपको देखने को मिलेगी। और इस तरह के स्थान पर जाया करिएगा, इतिहास पढ़ा करिएगा, समझा करिएगा इसे। ठीक है, ये आप देखेंगे संपादकीय पाठ है। और भी जो अन्य न्यूज़पेपरों के जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल आप लोगों के लिए रहते हैं ना, उन सबको फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, वहाँ जाकर आप लोग पढ़ लिया करिएगा। ठीक है। भौगोलिक विस्तार करती भाजपा, तो इसे भी पढ़ लीजिए। और देखिए कोई भी एडिटोरियल लिखवा जा रहा है किसी भी टॉपिक पर हो, उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए आप लोगों को। बहुत सारी जनरल नॉलेज की भी जानकारी मिलती है। प्रीलिम्स में हो, मुख्य परीक्षा में हो, इंटरव्यू में हो, हर जगह आपको फ़ायदा देते हैं। भौगोलिक विस्तार करती भाजपा, ये आप देखते हैं कि पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में नई सरकारों ने कामकाज संभाल लिया है ना। त्रिपुरा, नागालैंड में भाजपा गठबंधन सत्ता वापस में लौटा है। तो मेघालय में उसने एनपीपी सरकार को समर्थन दिया है। कुल मिलाकर हाल में 180 विधानसभा सीटों के परिणामों के आगामी आम चुनाव की दृष्टि से भी गहरे निहितार्थ है। इसका पहला संदेश तो यह है कि इन नतीजों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे पर फिर से मुहर लगाई है।
और प्रधानमंत्री की निरंतर बढ़ती लोकप्रियता भाजपा के गैर पारंपरिक गढ़ों में भी मतदाताओं को साधने में आप देखेंगे। और आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री की निरंतर बढ़ती लोकप्रियता भाजपा के गैर पारंपरिक गढ़ों में मतदाताओं को साधने में मददगार बन रही है। और वर्ष 2014 में भाजपा को 90% सीटें देश के 60% भूभाग से मिली थी। और फिर 2019 के आम चुनाव में यह भौगोलिक दायरा और बढ़ा। और आप देखिए बहुत लंबे समय के बाद किसी को पहली बार एक तरह से बहुमत मिला था, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। और यदि मौजूदा रुझान इसी प्रकार बरकरार रहे तो समर्थन का सामाजिक आधार 2024 में और बढ़ सकता है। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी के जन कल्याण अभियान की अहम भूमिका धरातल पर उतरी। उनकी कल्याणकारी योजनाओं ने हाशिए पर रहने वाले लोगों का जीवन संवारा, चाहे त्रिपुरा के दूरदराज वाले क्षेत्रों में पीएम आवास योजना का हो या नागालैंड के जनजातीय इलाके में हर जल घर योजना का हो। और आप देखते हैं कि ऐसी कई योजनाएं आप लोगों को देखने को मिलती हैं। ठीक है, और इससे भाजपा को और हिंदी पट्टी वाली पार्टी की छवि से बाहर निकल कर अखिल भारतीय पार्टी बनने में मदद मिल रही है। टिपरा मोथा के पक्ष में भावनात्मक लामबंदी के बावजूद भाजपा कल्याणकारी योजनाओं के दम पर चकमा और त्रिपुरा जैसी जनजातियों का कुछ समर्थन हासिल करने में भी सफल रही है। और किसी ध्रुवीकरण के जवाब में दूसरे खेमे का भी ध्रुवीकरण हुआ है। चलिए, तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आप देखिए, गिरफ्त से बाहर मुंबई के गुनहगार। 1993 के विस्फोटकों का सेंस ऑफ क्लोजर अभी बाकी है, इसके मुख्य साजिशकर्ता पकड़ से दूर है। ये आप देखेंगे कि 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए दंगों को ज़्यादा दिन नहीं बीते थे और मुंबई में कई स्थानों पर मुस्लिम समाज जुमे की नमाज अदा करने सड़कों पर जाया करता था। चलिए, उसी को लेकर आप देख रहे हैं बढ़ रही हैं बातें हो रही हैं। मित्रता की कसौटी, ये आप देखिए अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इसे भी पढ़ लिया करिएगा। अतिवादी की अनदेखी, यह अच्छा हुआ कि भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समक्ष ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी कट्टरपंथियों की ओर से वहाँ के मंदिरों में तोड़ने का विषय रखा है। और आप देखिए आवश्यक भी था, क्योंकि आप देखिए एक धर्म की भावनाएं को भी ठोस पहुंच रहा था ठेस। जंगल की आग, ये आप देखें जंगलों में आग लगने के कई कारण हैं, लेकिन आप देखिए इससे तबाही भी बहुत झेलनी पड़ती है। आप देखिए गर्मियों के टाइम में वैसे भी आग लग जाती है और कई बार हमारी गलती भी रहती है। आप देखते हैं कि पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहा है कोई, उसको फेंक देता है और वहाँ आप देखते हैं आग पकड़ जाती है। आप देखते हैं हर साल दुनिया भर में आग की घटनाएं खबरें में आती रहती हैं। मानसून पर अल नीनो की आशंका, अल नीनो की आशंका से सभी को चिंताएं बढ़ने लगी हैं। इसका व्यापक असर कृषि पर दिखाई दे सकता है और मौसम के बदलते मिजाज के पीछे अल नीनो को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। ये अल नीनो धारा के बारे में पढ़ते ना, अल नीनो के दौरान पानी के गर्म होने से बादल की परतें समाप्त हो जाती हैं और सौर विकिरण की वजह से समुद्र की सतह अधिक गर्म हो जाती है। एक शोध से पता चला है कि अत्यधिक अल नीनो घटनाओं की आवृत्ति वैश्विक औसत तापमान के एक समान रूप से बढ़ती है। ऐसे में वैश्विक तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से इस तरह की घटनाओं की संख्या दुगनी हो सकती है। अमेरिका से जुड़ी एक संस्था MOAA ने जून से दिसंबर 2023 के बीच अल नीनो के आने की भविष्यवाणी की थी और इससे भारत में मानसूनी दुष्प्रभावित हो सकता है। और पिछले 20 वर्षों में पड़े सूखे का बड़ा कारण अल नीनो ही रहा है। शोध रिपोर्ट में इस बार भी सूखे की चेतावनी एक तरह से आप देखिए चेतावनी दी गई है और जिससे खाद्य पदार्थों की आपूर्ति पर दबाव पड़ सकता है। इससे खाने पीने की चीज़ें महंगी हो सकती हैं। विश्व आर्थिक मंच ने इस वर्ष की वैश्विक मुद्रास्फीति में 6.5 से 8.8% की गिरावट का अनुमान भी लगाया है, लेकिन अल नीनो के इस अनुमान पर पानी फेर सकता है और दुनिया के अधिकांश क्षेत्र फिर से महंगाई की चपेट में आ सकते हैं। फरवरी में देश की 119 जिलों में कम बारिश होने की वजह से हालात काफ़ी खराब हुए हैं। अल नीनो के कारण इस बार सर्दियों में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी कम हुई है और मैदानी इलाकों में आप देखें बारिश का कम होना और अत्यधिक गर्मी अल नीनो की ओर इशारा करता है। मार्च से मई के बीच में गर्मी नए रिकॉर्ड बना सकती है। हालांकि मानसून के बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। और अल नीनो के प्रभाव से यदि तापमान में 1 डिग्री की भी वृद्धि होती है तो गेहूं उत्पादन में लगभग 3 से 4% की कमी आएगी। ऐसे में आप देखें फसलों की सिंचाई की उचित व्यवस्था करनी होगी, भूजल सिंचाई का ध्यान रखना होगा और वैकल्पिक सिंचाई प्रणाली के लिए कदम उठाने होंगे, क्योंकि भारत की GDP में कृषि का योगदान 19% है। और आप देखते हैं कि सामान्यतः प्रशांत महासागर में पवनें भूमध्य रेखा से पश्चिम की ओर बहती हुई है। इसे अप
विलिंग कहते हैं, और अल नीनो और ला नीनो लीना इस पैटर्न को तोड़ते हैं। और हालांकि अल नीनो से यह सब नहीं साबित नहीं होता है कि हर बार इससे सूखा पड़ेगा, क्योंकि 40% अल नीनो में सूखे की स्थिति नहीं आई। भारत में वर्ष 1991 में 51 में के बाद से 10 बार ऐसे मौके आए हैं जब अल नीनो के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई है, जबकि कई अल नीनो ऐसे भी रहे हैं जब सूखा नहीं पड़ा है। भारत में सबसे बुरा अल नीनो 1972 का रहा है, जब सामान्य से 24% कम बारिश से हुई थी। इसके बाद 2009 में जब 22% कम बारिश से हुई थी। चलिए इसे भी पढ़ते रहा करिएगा, देखते रहा करिएगा। कठोर कानून के साथ विकसित हो बेहतर तंत्र। विभिन्न राज्यों या केंद्र द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षाओं से लेकर सरकारी नौकरियों के संदर्भ में आयोजित होने वाली तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का लीक होना एक बड़ी समस्या बना हुआ है। इसे रोकने के लिए गुजरात सरकार का एक विधेयक लेकर आई है, और जिसमें दोषियों को 10 साल का कारावास के साथ ही आर्थिक दंड के प्रावधान की बात हो रही है। इसी तरह का विधेयक आप देखें उत्तराखंड राजस्थान सरकार लाई है। विधेयक का मतलब समझिए आप लोग, जब कोई प्रस्ताव राज्य में आता है ना विधानसभा में, तो उसे आप लोग विधेयक बिल कहते हैं। जैसे ही वो राज्य में विधानसभा से पास होता है, और आप देखते हैं कि राष्ट्रपति साहब के किसके राज्यपाल के पास जाता है राज्यों में, और केंद्र में आप देखते हैं राज्यसभा लोकसभा में कोई बिल आता है तो उसे विधेयक कहते हैं, जिस पर वो आप देखते हैं कि सहमति मिलकर राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, हस्ताक्षर होते हैं, वो कानून बन जाता है। और भी देखिए आप लोग कि हर राज्य में आप देखेंगे यही कहानी है। जैसे तैसे पेपर हो रहे हैं, फॉर्म निकलते हैं, आप लोग फॉर्म डालते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, और मालूम चला आप लोग पेपर देकर बाहर नहीं आए, पेपर लीक मामला मालूम चल गया, परेशान होना पड़ता है। तो अच्छे कदम उठाए जाएं तो अच्छी बात है। चलिए, परीक्षा का आयोजन कराने में फेल होता सिस्टम, काहे बुरा ना माने, खरी खरी ये तंज कसा जा रहा है, ऐसे भी देख लिया करिएगा। सुरक्षा के सहारे सद रही राजनीति, बिहार में आप देखेंगे उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, मुकेश सहनी, ये छोटे छोटे दल हैं, लेकिन आप देखेंगे एक बड़ा वोट बैंक कहते हैं कि इनके पास रहता है अपनी जातियों का। विफल होती वैश्विक संस्थाएं, भारत G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में विश्व के समक्ष चुनौतियों के समाधान के लिए नई सोच और नई व्यवस्था की आवश्यकता को वैश्विक मंचों पर रेखांकित करना होगा। और आप देख रहे हैं कि यूक्रेन रूस का युद्ध भी चल रहा है। भारत बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन का अहम हिस्सा, और अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने सहयोग का दिया भरोसा, कहा दिल्ली को भरोसेमंद टेक्नोलॉजी पार्टनर के तौर पर देखता है वॉशिंगटन। और सेमीकंडक्टर निर्माण में सहयोग के लिए दोनों देशों के बीच हुआ है करार। सेमीकंडक्टर उत्पादन में जो भी कमी आएगी उसकी पूर्ति करेगा अमेरिका। चलिए अच्छी बात है। भारत अमेरिका के बीच वाणिज्यिक वार्ता की खास बातें, इन्हें भी देख लीजिएगा। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन सहभागिता के लिए दोनों देशों के बीच MOU हुआ है। टैलेंट, इनोवेशन और समावेशी विकास के लिए एक नए वर्किंग ग्रुप की शुरुआत। यह स्टार्टअप्स SME स्किल डेवलपमेंट में एक दूसरे को सहयोग करने का काम करेंगे। और ट्रैवल व टूरिज्म के लिए फिर से वर्किंग ग्रुप की शुरुआत। इसके तहत आप देखें दोनों देश नई संभावनाओं की तलाश करेंगे। वर्किंग ग्रुप क्षेत्र में SME सेक्टर को अपना सहयोग देगा। वस्तु व सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अमेरिका का अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट और भारत का BIS एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेगा। अमेरिका भारत में वर्ष 2024 में स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों का एक मिशन भारत भेजेगा। भारत के ऊर्जा क्षेत्र में अवसरों की तलाश के लिए US इंडिया एनर्जी इंडस्ट्री नेटवर्क प्लेटफॉर्म का ऐलान। बायोफ्यूल के क्षेत्र में दोनों देश साथ काम करेंगे मिलकर। जनवरी में 5.2% बड़ा औद्योगिक उत्पादन। 5वीं नीलामी में 5.39 लाख टन गेहूं बेचा गया है। 1.46 अरब डॉलर बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार हमारा। संशोधित MSME प्रतिस्पर्धा योजना शुरू हुई है सरकार की। और आप देखते हैं कि योगदान, केंद्र सरकार का योगदान लागत मूल्य का 90% होगा, जो पहले 80% था। कर चुकाने को अंबुजा सीमेंट में हिस्सेदारी भेज सकते हैं गौतम अदानी। सर्वकालिक उच्च स्तर पर रही यात्री वाहनों की बिक्री इस बार। और मोटे अनाज के विश्व गुरु बन सकता है भारत। मोटे अनाज का ये दिवस भी बनाया जा रहा है इस साल, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट दिवस। और आप देखते होंगे कि पहले हम लोग यही खाते थे सबसे ज़्यादा। बहुत सारे आप देखिए इसमें फायदे भी रहते हैं। आप लोगों ने मक्का खाया होगा ना, तो उसी की बात हो रही है। NPS APY के सदस्य 23% बढ़े, आप देखेंगे। राष्ट्रीय पेंशन योजना और अटल पेंशन योजना की बात हो रही है। ये आप देखेंगे कि ESIC ने 84,000 क्लेम का किया निपटारा।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने। अयोध्या में संरक्षित किए जा रहे हैं 28 करोड़ श्री राम नाम। देख लीजिए, अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बन रहा है। आलू की गिरती कीमतों से बड़ी चिंता, उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र को लिखा पत्र। आप देखेंगे 10 माह में पैसे दुगने का लालच देकर 55 करोड़ लेकर भागी ट्रेडिंग कंपनी। ये आप लोगों सी वुल्स निधि लिमिटेड की बात हो रही है। ये आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि लालच बुरी बलाए है, और लालच अगर आपके मन में आए तो लुटना भी पक्का मानिए। आज के समय में जीन थेरेपी से होगा वंशानुगत नेत्र रोगों का इलाज। आईआईटी कानपुर व रिलायंस लाइफ साइंस में तकनीकी हस्तांतरण करार हुआ है। केंद्र असम के 5 युवकों के परिवार को 20-20 लाख मुआवजा दे। ये आप देखते हैं कि फरवरी 1994 में सेना के इनकाउंटर में मारे गए थे ये लोग। एनेस्थीसिया के गलत इंजेक्शन से पैर बेकार, अस्पताल को देंगे होंगे 86 लाख रुपए। इस तरह की भी आप देखते हैं लापरवाही आती रहती है। यूएन में भारत ने कहा कि आतंकवाद का वर्गीकरण बेहद खतरनाक है। भारत की स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि सभी प्रकार के आतंकी हमले निंदनीय हैं। ये आप देखते हैं कि हमारी प्रतिनिधि हैं रुचिया कंबोज। और देखिए, यूएन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है। किसकी? यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। इसकी स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री प्रचंड को भेजा नोटिस। ये आप देखिए, रिट याचिका पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस याचिका में देश के में एक दशक से चल रहे माओवादी विद्रोह के दौरान 5000 लोगों की हत्या के लिए उनके खिलाफ एक आपराधिक जांच की मांग की गई है। आप देखिए, प्रधानमंत्री के खिलाफ। ये नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है। बाइडन ने बजट में अमीरों पर अधिक कर लगाने का प्रस्ताव पेश किया है। 2024 के लिए $6.9 ट्रिलियन का भारी भरकम वार्षिक बजट पेश किया गया है। भारत बंसी हेली ने बजटीय प्रस्ताव के लिए की आलोचना बाइडन की। और सबसे धनी 0.01% परिवारों पर 25% न्यूनतम कर लगाने का प्रस्ताव है। कॉरपोरेट आयकर दर को 21% से बढ़ाकर 28% करने का प्रस्ताव है। और बजट में पाकिस्तान आर्थिक सहायता कोष को किया दोगुना। देख लीजिए। और बजट हमारे देश में भी होता है। एक फरवरी को आप लोगों ने देखा होगा बजट आया था। उससे एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आया हुआ था। इकोनॉमिक सर्वे में क्या रहता है कि पिछले साल का जो लेखा जोखा रहता है वो आपके सामने रखा जाता है, और आने वाले साल के लिए बजट रहता है खर्च पानी। ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि बजट शब्द की बात हमारे संविधान में नहीं की गई है। बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 112 को पढ़ेंगे तो आप देखते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। भारत आने वाले समय में ब्रिटेन का महत्वपूर्ण सहयोगी बन सकता है। इमरान को गिरफ्तार करने लाहौर पहुंची क्वेटा पुलिस। ये आप देखेंगे। भारतीय राजदूत के रूम में गासेटी का नाम सहमति के करीब पहुंचा है। चीन के राष्ट्रपति के रूम में चिनपिंग के तीसरे कार्यकाल को संसद की मंजूरी मिली है। यहाँ एक तरह से तानाशाही है, वो जब तक चाहे रह सकते हैं। पाइपलाइन से बांग्लादेश पहुंचेगा भारत का डीजल, 18 को उद्घाटन होगा। और ब्रिटेन में हिंदू मंदिर के बाहर हत्या के मामले में 2 लोग दोषी पाए गए। कैपिटल हिल में भारतवंशी महिलाओं का सम्मान। अमेरिका में 20 प्रमुख महिलाओं को उत्कृष्ट महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और मैं आप लोगों से कहता हूँ ना कि आज के समय में जो कहता है कि महिलाएं कमज़ोर हैं वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। इसलिए आप लोग ज़्यादा परेशान मत हुआ करिएगा। ठीक है। हर जगह आप देखिए महिलाएं कर्तव्य दिखा पा रही हैं, और डीमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है लोगों से। प्रवासियों ने भरी नाव के दल में बचाव के लिए मांगी मदद। ये 500 अप्रवासियों को लेकर लीबिया से चली नाव को सिसिली तट पर मदद की जरूरत पड़ी। चलिए। कैलिफोर्निया में गुरुद्वारा में आग लगाने के आरोप में सिख नेता गिरफ्तार हुए हैं। राजनयिक संबंध फिर बहाल करेंगे ईरान और सऊदी अरब। जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में गोलीबारी में 7 लोगों की मौत, 8 जख्मी हुए हैं। तुर्की में 14 मई को आम चुनाव कराने की घोषणा हो रही है। ये आपने देखा, अभी हाल ही में भूकंप भी आया था तुर्की में। अब इसे तुर्की के नाम से जानते हैं। भारत में नशे के कारोबार पर कस रही नकल, बड़ी बरामदगी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में सामने आई भारत के सख्त नियम की तस्वीरें। और आप देख रहे हैं कि आए दिन आप लोग सुनते रहते ना, इतनी हीरोइन पकड़ी गई, समुद्र के मार्ग से आई हुई थी। 1961 के बाद ऑस्कर में पहली बार नहीं होगा रेड कारपेट। ठीक है। एक खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। अच्छी पिच पर बेहतर वापसी। अश्विन के 6 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट। ओस्मान दोहरे शतक से चूके। ग्रीन ने जमाया पहला सैकड़ा। और हमारे देश में क्रिकेट को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। पहले दिन से घूमने वाली पिच पर अलग रंग में दिखते हैं स्पिनर। पाटा पिच पर नहीं दिखता भारतीय स्पिनरों का वर्चस्व।
लड़कों को लंबे छक्के मारती थी, लड़कों को लंबे छक्के मारती थी हरमनप्रीत। देख लीजिए। आरसीबी की लगातार चौथी हार। ये आप देखते हैं कि जो महिला प्रीमियर लीग चल रहा है ना, आईपीएल, उन्हीं की बात हो रही है। धोनी संभवतः आखिरी बार आईपीएल में खेलेंगे, मैथ्यू हेडन कह रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। श्रीलंकाई गेंदबाज ने न्यूजीलैंड को बैकफुट पर धकेला। भारत ने हॉकी विश्व चैंपियनशिप जर्मनी को हराया। मुक्केबाजी चैंपियन का शुभंकर होगा बीरा। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने शुक्रवार को आईबीए महिला विश्व चैंपियनशिप 2023 के लिए शुभंकर, ये आप देखेंगे, बीरा का अनावरण किया है। यह टूर्नामेंट 15 मार्च से 26 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित होना है। ठीक है। स्नेहा ने 2 शॉट की बढ़त प्राप्त की है। स्नेहा ने शुक्रवार को यहाँ महिला प्रो गोल्फ टूर के 5वें चरण के दूसरे दिन अंडर 71 का कार्ड खेलकर 2 शॉट का बढ़त किया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने दर्ज की जोरदार जीत। आप देखेंगे, बीते रविवार का प्रीमियर लीग मुकाबले में लिवरपूल से मिली 7-0 की हार से उभरते हुए मैनचेस्टर यूनाइटेड ने गुरुवार रात यूरोपा लीग मुकाबले में रियल बेटिस पर 4-1 से जोरदार जीत की है। ये भी पढ़ लीजिए। समझे बाजार की मांग। ये पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर करें सीयूईटी की तैयारी। ये सब देखते रहा करिएगा। ठीक है। बाधा को बदले अवसर में। महिलाओं के प्रति 100% आरक्षण को माना असंवैधानिक। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में महिलाओं के प्रति 100% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। इसके साथ कोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक और प्रदर्शक के 91 पदों के लिए जारी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट पहुंचा सिख बंदियों की रिहाई के लिए धरने का मामला। पंचकुला के बाद अब देखिए चंडीगढ़ मोहाली सीमा पर कौमी इंसाफ मोर्चा के धरने का मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। गुजरात विधानसभा में बीबीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ है। ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आप देखते हैं कि एक डॉक्यूमेंट्री लाई गई थी इसके द्वारा, और उसमें आप देखें 2002 के जो गुजरात दंगे हुए थे उसी पर आप देखिए सवाल खड़े किए जा रहे थे। और ये आप देखें ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है ना, उसी की बात हो रही है। लंदन में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पर्यटकों के हंगामे पर हाईकोर्ट का मुख्य सचिव व डीजीपी को नोटिस। हिमाचल प्रदेश में चंपावत में नो मैंस लैंड पर नेपालियों ने लगा लिए अस्थायी फड़। ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म लाने की तैयारी में है मेटा। उत्तर प्रदेश फिल्म सिटी के लिए कंपनियां समूह बनाकर डाल सकेंगी निविदा। इसे भी देख लिया करिएगा इसे। ठीक है। और परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी यहाँ बहुत सारे पॉइंट मिल जाते हैं, और वैसे भी पॉइंट मिल जाते हैं जनरल नॉलेज के लिए भी। नेस्डैक में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी इन्फोसिस। देश की बड़ी आईटी कंपनियों में शुमार इन्फोसिस 1999 में आज ही अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नेस्डैक में सूचीबद्ध हुई थी, और यह नेस्डैक में ट्रेडिंग करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी थी। नारायण मूर्ति ने 6 अन्य लोगों के साथ मिलकर 1981 में पुणे में इन्फोसिस की स्थापना की थी। अमेरिका में आविष्कारक को एक दिन में मिल गए थे 4 पेटेंट। 1791 में आज ही अमेरिका के पेटेंट इतिहास में पहली बार किसी को एक से ज़्यादा पेटेंट मिला था। फिलाडेल्फिया की सैमुअल मुल्लिकेन को पहला पेटेंट अनाज की थ्रेसिंग मशीन के लिए दिया गया था। यह अमेरिकी इतिहास का 7वां पेटेंट था, और शाम होते होते उन्हें 3 और पेटेंट मिल गए थे। द्विजेंद्र नाथ टैगोर ने लिखा था मेघदूत का पहला बंगाली अनुवाद। महान बंगाल कवि द्विजेंद्र नाथ टैगोर का जन्म 1840 में आज ही कोलकाता में हुआ था। 20 वर्ष की आयु में कालिदास की मेघदूत का बंगला अनुवाद कर दिया, और इसमें उन्होंने 2 विशेष लय का प्रयोग किया। 1875 में स्वप्न प्रयाग काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। इसे बंगला काव्य का पथ प्रदर्शक पुस्तक माना जाता है। कवि होने के साथ ही वह गंभीर दार्शनिक और गणितज्ञ भी थे। गीता दर्शन में उनकी विशेष रुचि थी। ज्यामिति के सिद्धांत पर उल्लेखनीय पुस्तक लिखी, और बंगाली में शॉर्ट हैंड की शुरुआत की थी। और गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर उन्हीं के सबसे छोटे भाई थे। ठीक है। जल परियों के अस्तित्व का पता लगा रही है विज्ञानी, और आप देखेंगे कि क्या जल परियां वास्तव में होती हैं। जापान के लोक कथाओं में आप देखेंगे जल परियों का उल्लेख, उनका अस्तित्व है। इसका पता लगाने के लिए जापान के कुरासी की विज्ञानी कला और विश्वविद्यालय के विज्ञानियों की टीम ने आप देखेंगे 300 साल पुरानी मरमेड मम्मी पर परीक्षण शुरू कर दिया है। मम्मी पर, और 30 सेंटीमीटर लंबी मरमेड मम्मी की यह तस्वीर विश्वविद्यालय
ने जारी की है। और जापान में प्राकृतिक दुनिया से जुड़े विश्वास और मिथक के तत्व प्रागैतिहासिक काल से ही सांस्कृतिक और परंपरा के रूप में कायम है। हवा से बिजली बनाने वाले एंजाइम की खोज, वायुमंडल में मौजूद हाइड्रोजन से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन की दिशा में अहम उपलब्धि मानी जा रही है इसे। और सोलर उपकरण के लिए बन सकता है एक विकल्प के रूप में भी है। चलिए ये भी देख लीजिए, अवसाद के शिकारों लोगों में स्ट्रोक का खतरा 46% तक अधिक है। ये अनुसंधान होते रहते हैं। और सूर्य से भी पहले का है धरती पर पाए जाने वाला पानी, धरती से करीब 1300 प्रकाश वर्ष दूर भी 883 ओरियोनिस तारा से सामने आया ये रहस्य। और इसके चारों ओर ग्रह निर्माण वाली डिस्क के पानी की संरचना है धरती के पानी जैसी। स्पाइडरमैन के पते पर 3 दशक से आ रहा है खत, देख लीजिए। दुनिया हॉलीवुड कलाकारों के पोर्ट्रेट से खींचा ध्यान है 95 ऑस्कर पुरस्कारों से पहले। कोई झेलेगा प्रचंड गर्मी, कहीं होगी तेज बारिश की बात हो रही है। ये लाल नीना से लगा था वैश्विक तापमान पर ब्रेक, ये सब आप लोग भूगोल में पढ़ते रहते भी होंगे। और ये मूवियों से खबरें जुड़ी रहती हैं, पढ़ना हो तो पढ़ लिया करिएगा, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दिया करिएगा, ठीक है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आपके न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। और देखिए न्यूज़पेपर को आप लोग विस्तार से पढ़ते रहा करिएगा, ठीक है। और एक बात आप लोगों से पहले भी बोला है कि एक न्यूज़पेपर को आप लोग कम से कम 1 घंटे जरूर दीजिए, और डेली आप लोग 1 घंटे देना है। आप लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, आप लोग डेली शिकायत करते हैं कि बड़ी क्लास हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप देखिए जो लोकल खबरें रहती हैं उन्हें मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन इन सभी खबरों पर जो हम लोग नज़र एक डालते हैं वो खबरें आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। और सिविल सर्विस की और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये गहराई में जाकर ही पढ़ाई होती है, और तभी आप लोगों को समझ में भी आ पाता है, और तभी आप लोग बेहतर रिजल्ट दे पाते हैं। तो हवाई बातें मत करिए, शॉर्टकट जो रास्ता है उसे मत चुनिएगा, विस्तार से ही जाइएगा। हो सकता है कि थोड़ा और टाइम लग जाए लेकिन बेहतर रिजल्ट रहेगा, इतना भी यकीन आप लोग रखिएगा अपने आप पर, ठीक है। कोई आपका सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो ज़रूर आप लोग नीचे भेज सकते हैं।